गंगा नदी के किनारे तपस्वियों के आश्रम तपोवन में याज्ञवल्क्य नाम के कुलपति रहते थे। एक दिन वह गंगा जी में स्नान करके आचमन कर रहे थे तो उनके हाथ में एक चुईया आकर गिरी, जो एक पक्षी की चोंच से गिर पड़ी थी। उसे देखकर उन्होंने उसे वट के पत्ते में रख दिया और उसके स्पर्श से अपवित्र होने के कारण फिर से स्नान किया। फिर अपनी तपस्या के बल से उस चुईया को कन्या बनाकर आश्रम में ले आए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें संतान की इच्छा थी, इसलिए यह तुम्हारी पुत्री है। इसे बड़ा करो। लालन पालन करते हुए जब वह कन्या 12 वर्ष की हो गई तो उनकी पत्नी ने स्वामी से कहा कि हमारी कन्या अब बड़ी हो गई है, इसके विवाह के विषय में आप विचार करें। ऋषिवर ने कहा, यदि इसको अच्छा लगे तो भगवान सूर्य को बुलाकर उन्हें प्रदान करूं। पत्नी से सहमति पाकर मुनिराज ने सूर्य को बुलाया। वेद मंत्र के उच्चारण के प्रभाव से उसी समय सूर्य प्रकट हुए और पूछा, भगवान मुझे क्यों बुलाया है? वह बोले, यह मेरी कन्या है, यदि यह तुम्हें पसंद करे तो इसके साथ विवाह कर लो। फिर उन्होंने अपनी कन्या से कहा, पुत्री, क्या तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य तुम्हें वर के रूप में स्वीकार है? पुत्री ने कहा, पिताश्री, यह तो बहुत ज्यादा तेजस्वी है, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, किसी और को बुलाओ। तब मुनि ने सूर्य से पूछा कि तुमसे अधिक शक्तिमान कौन है? सूर्य बोले, मुझसे भी अधिक बादल शक्तिशाली है, जो मुझे ढक देते हैं तो मैं दिखाई नहीं देता। मुनि ने मेघ देवता को बुलाया और कन्या से उसकी सहमति के बारे में पूछा तो कन्या ने कहा कि यह तो काले रंग का जड़ आत्मा है, मुझे तो इससे भी उच्च वर चाहिए। तब मुनि ने मेघ से कहा, अरे मेघ, तुमसे भी अधिक शक्तिशाली कौन है? तब मेघ ने कहा, वायु मुझे उड़ा ले जाती है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देती है, इसलिए आप वायु को बुलाइए। जब पुत्री से वायु के विषय में मुनि ने पसंद पूछी तो उसने कहा, यह तो बहुत चंचल है, इससे भी अधिक योग्य वर को बुलाओ। मुनि ने वायु से शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझसे अधिक तो पर्वत शक्तिशाली है, जो मेरी गति को भी रोक देता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया और कन्या से उसकी पसंद पूछी तो उसने कहा, तात, यह तो बहुत ही कठोर है, हिलता भी नहीं, मुझे तो इससे भी शक्तिशाली वर चाहिए। मुनि ने पर्वत से पूछा, रे पर्वतराज, तुमसे अधिक शक्तिशाली और कौन है? पर्वत ने कहा कि चूहे मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो मुझे भी खोज डालते हैं। तब मुनि ने मूषक राज को बुलाया तो उसे देखते ही उस कन्या का तन मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा, पिताश्री, आप मुझे चुईया बनाकर इसी के साथ मेरा विवाह कर दो। तब मुनि ने अपने तपोबल से उसे चुईया बनाकर चूहे के साथ विवाह कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य मेघ पवन पर्वत को टकराकर चुईया ने अपनी जाति में ही विवाह किया। इसलिए व्यक्ति को अपने जातिगत संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। सभी उल्लू उस कौवे को अपने दुर्ग में ले गए। चिरंजीवी मन में हंसते हुए सोचने लगा कि इन सारे मंत्रियों में केवल मुकेश समझदार है, जिसने सच कहा था कि मुझे मार डालना चाहिए। अगर यह इसके वचनों का पालन करते तो इनका अनर्थ नहीं होता। जब दुर्ग के द्वार पर
पहुंचे तो भैरव सिंह ने कहा, चिरंजीवी जहाँ रहना चाहे इसे स्थान दे दो। यह सुनकर चिरंजीवी ने मन में सोचा कि अगर मैं दुर्ग के बीच में जाकर रहूंगा तो खुलकर इन्हें मारने की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे तो इस दुर्ग के दरवाजे पर ही अपना घर बनाना होगा। ऐसा विचार करके उसने भैरव सिंह से कहा कि महाराज, मैं यही दुर्ग के द्वार में रहना चाहता हूँ। मित्रों, क्या कारण था कि चिरंजीवी ने आज्ञा होते हुए भी भीतर प्रवेश नहीं किया? क्या इस बात में कोई गूढ़ रहस्य है कि द्वार पर रहकर वह कोई ऐसी योजना बना सकता है जिससे वह अपने शत्रुओं का नाश कर सके? आपको ये रहस्य आगे के भागों में कहानी सुनने पर ही पता चलेगा। अतः आप डेली खुराक पर पंचतंत्र की ये ऑडियो सीरीज सुनते रहिए। धन्यवाद।